बीजेपी ने चौका नहीं छक्का मार दिया है, जाट चेहरा, दबंग चेहरा लाया है दिल्ली में। जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली का दंगल एक अजीबोगरीब होना है, जहां आम आदमी पार्टी 10 साल में सिर्फ जुमलाबाजी हुआ, वादा खिलाफी हुआ और दिल्ली का जो बजट 17,000 करोड़ कहां गया, किधर गया, ये जनता को भी नहीं मालूम। 625 करोड़ विज्ञापन का पैसा कहां गया और इधर उधर से जो व्यापारियों का चंदा धंधा इलेक्ट्रो बॉन्ड से पैसा आया कहां गया, ये जवाब आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। वहां दूसरी तरफ बीजेपी जो 10 साल से सत्ता से दूर रही, उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, यानी दिल्ली के अंदर लगातार बीजेपी का कोई सरकार विधानसभा में नहीं रहा, नगर निगम में थोड़ा मिला था और एमपी में बीजेपी है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का जगह नहीं है। ये अखर रहा है उन्हें, और इसीलिए जो सांसद रहे हुए, जो विधायक रहे हुए, जो दबंग तमाम नेता बीजेपी के हैं, उनको विधानसभा में बीजेपी उतार रही है। और मजे की बात है, कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है, यानी कांटे की टक्कर, लेकिन सब बतौलाबाज, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब जनता को ठगने वाले, गुमराह करने वाले, और कोई विकल्प नहीं है। जो दूसरे पार्टियां हैं वो संगठित नहीं है, लामबद्ध नहीं है, और नतीजा ढाक का 3 पात होना है कि अब दिल्ली में कोई भी आएगा वो चोर ही होगा, कोई भी आएगा वो आपका हित का नहीं होगा, वो जुमलेबाजी होगा, वो झूठा ही होगा, और वो सब लोग लुभावना करने वाला ही हो। जब बीजेपी ने जाटों को न राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, हरियाणा से तो लगातार सत्ता विहीन कर दिया, किसान आंदोलन में भी जाट नाराज हुए, अब परवेश वर्मा के आते क्या पूरे देश में जाट? देखिए, परवेश वर्मा लॉबिंग का जो भी करें, परवेश वर्मा का जो बैकग्राउंड है, चूंकि साहेब सिंह वर्मा का बेटा है, मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे थे और ये भी सांसद रहा है, इसलिए। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा, बीजेपी बहुत चतुर चालाक पार्टी है, ये जो है चेहरा नहीं करती है। जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा किसका होगा। अगर सरकार बनी बीजेपी का तो क्या होगा, चूंकि इनके के यहां दिल्ली सरकार हो या राज्य का सरकार हो, वो निर्णय नहीं करती, ये सब केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए, मोदी है तो मुमकिन है, अमित शाह है तो मुमकिन है, होता है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जाटों से हरियाणा छीन लिया, राजस्थान छीन लिया, किसान आंदोलन बेटियों के साथ गलत किया, अब जो है लॉलीपॉप थमा रहे हैं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस में नूरा कुश्ती चल रहा है, एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है, चूंकि वही 3 मैदान में दिख रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है कि जनता जो है बहुत हताश हो गई है, जनता परेशान हो गई है तीनों पार्टियों से, और तीनों पार्टियों को सफा करने के लिए जनता खामोश बैठी है, बटन दबाने के दिन का इंतजार कर रही है कि हमें ना झाड़ू चाहिए, ना कमल चाहिए, ना पंजा चाहिए, तो चाहिए किसे? तो या तो इंडिपेंडेंट जीतेगा या तो छोटी पार्टी जीतेगा, और उसमें अहरा नेशनल पार्टी एनपी, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का एक ह्यूमन राइट्स पे, मानवीय मूल्यों पर प्रतिष्ठापित जो इन्वेलप लेकर के आ रहा है, जो लोगों को एक समझा रहा है कि आज हमें जरूरत है लिक्तम का बक्तम का नहीं। लेकिन जनता थोड़ा गुमराह है, जनता अभी समझ नहीं है, जनता कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। औरतें जो है हमारी जो है वो बिक रही हैं, वो मुफ्तखोरी के पीछे भाग रही हैं। नतीजा है कि वो भागीदारी में, हिस्सेदारी में हिस्सा लेने से कतरा रही है, डर रही है। लेकिन हम उनको उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम उनको निकालना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, और दिल्ली का खेल बहुत समझदार और बहुत ही ड्रामेबाज और दिलचस्प होगा। पूर्वांचल के लोगों की पॉपुलेशन दिल्ली में 50% से भी ज्यादा है।
पहली लिस्ट जो 29 लोगों की जारी हुई है वहां नदारद है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि जो सत्ता में बैठे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी, वो जो वोट का समीकरण बनाते हैं पूर्वांचली और बिहारी मिल कर करके जो जिताते हैं, वही लोग ज़्यादा एमएलए कैंडिडेट भी होते हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। उनको जो है छठ मनाने नहीं दिया गया है, उनका जो है जमुना की सौंदर्यीकरण करना था, साफ नहीं हुआ है, उनके लोगों को टिकट ठीक से नहीं दिया गया है, तो आम आदमी पार्टी धोखा दिया। यही धोखा बीजेपी, तो एक ही थाली, क्यों कहा मैंने कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही है, ये अंदर से मिली है, ये आरएसएस के दोनों एजेंट है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उसी का एक विंग है। तो ए बी सी ये तीनों जो है ये खेला खेल रहे हैं कि हम नहीं तो तुम नहीं तो तुम, ये खेल खेल करके जनता को गुमराह कर करके ये सत्ता चाहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि क्या जाट को हम कार्ड खेलें, क्या मुस्लिम कार्ड खेलें, क्या हम महिला कार्ड खेलें, तो सब कार्ड खेलने में है, सब मुफ्तखोरी का डंका पीटने वाले हैं। ये बताएं ना, नुमाइंदगी तो जरूरी है ना। एहरा नेशनल पार्टी आखिर क्या नुमाइंदगी में देगी पूर्वियों को? बिल्कुल, हम सभी को, हमने सभी समुदाय से लगातार आह्वान कर रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएँ, उसके बाद में पुरुष में हर समुदाय हर जगह से, चाहे पूर्वांचली हो, चाहे बिहारी हो, चाहे अन्य राज्यों का हो, चूंकि दिल्ली में 36 राज्यों के लोग रहते हैं, सब आए। हम तो किन्नरों को भी इनवाइट कर रहे हैं, हम तो दिव्यांगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ है कि हर आदमी इतना टूटा है, इतना सहमा है, इतना डरा है कि वो बाहर नहीं आते। करे बड़े बड़े लोगों के बीच में हम क्या जाएंगे, या फिर उनके दिमाग में एक गलती जो है छुप रखा है कि जो है राजनीति गंदी चीज है। तो अगर राजनीति गंदी है, नाला है, तो फिर 80,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार को क्यों? आप विज्ञापन के लिए पैसा क्यों? आज वही लोग सारा व्यवस्था करते हैं, वही सारा अथॉरिटी उनके साथ होता है। चाहे आपको घर बनाना हो, चाहे आपको राशन कार्ड बनाना हो, चाहे आपको पासपोर्ट बनाना हो, चाहे आपको आधार कार्ड बनाना हो, आप उन्हीं अथॉरिटी, उन्हीं के बीच में जाते हैं, उन्हीं से आप मांगते हैं। और फिर अगर आपका जनप्रतिनिधि सही नहीं होगा, आपके लिए सही काम करने वाला नहीं होगा, आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो आपके पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा, एफआईआर लॉज होगा, आप मरोगे और आप चीखोगे और चिल्लाओगे, फिर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते रहो। आप जो है राजनीति में सफाई की बात करते हैं, जो स्वच्छ लोग हैं समाज में दिल्ली में, अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उनको संयोजित कैसे करेंगे पार्टी में? देखिए, उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि अहरा नेशनल पार्टी ने कहा कि जितने वोटर हैं हम उनको 1-1 लाख रुपया देंगे। 1-1 लाख कहां से देंगे? सरकार का जो पैसा 80,000 करोड़ जो खर्चा होता है उसका 75% बचाया जाएगा जनता के लिए, 25% पे काम होगा। जो काला धन है, जो नेता लोग बाकी लोगों ने लूटा है, इधर उधर से बैंकों में भरा है, चल अचल संपत्ति जमा किया है, और जब्त किया जाएगा, जनता में दिया जाएगा। तो जो वोट देने वाला है उसको 1 लाख रुपया आराम से मिल जाएगा। और जब 1 लाख मिलेगा तो जहां 50% 60% वोट पड़ता है वहां 100% का मतदान होगा। 100% सभी लोग देंगे, क्योंकि सबको 1 लाख रुपया चाहिए। दूसरी बात, कानून सिस्टम बनना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि जो वोट नहीं देगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा, या राज्य का नागरिक नहीं होगा। वो जो है पिकनिक मनाने के लिए जो है पिकनिक स्पॉट पे या पार्क में जाके मूंगफली नहीं खाएगा, उस दिन वोट देना पड़ेगा। तो जब ये जिम्मेदारी आ जाएगी जनता में, 100% वोट पड़ेगा, तो सही माने में और सही जनप्रतिनिधि मेरे सामने आएगा। और अच्छा चाहिए तो फिर खुल्लम खुल्ला मतों का कर दीजिए। अब ईवीएम में चोरी की बात आ रही है, बैलेट में आ रही है। दिल्ली चूंकि शहर है, यहां बैलेट से चुनाव होता है, तो चोरी की संभावना खत्म हो जाएगी, बैलेट से करा दीजिए। इस पे मांग हो रही है, लेकिन इन्होंने आनन फानन में अब जो है आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। अब जो है हाई फाई कर रहे हैं, लोग भागेंगे नॉमिनेशन के लिए, प्रचार करेंगे, बात खत्म, फिर ईवीएम से चुनाव ही होगा और उसमें चोरी होगा। क्या होगा ये तो सरकार जाने, ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां जाने। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं, जो हक अधिकार की बात करती है, जो सालों साल चीखती चिल्लाती है, ऐन वक्त पे
जब ट्रेन में सफर करना होता है तो प्लेटफॉर्म पे पानी पीते हैं या छोले खाते रहते हैं या जो है इधर उधर घूमते रहते हैं और ट्रेन छूट जाती है। इस तरह से सरकार जो है बना करके कोई लूट करके ले जाता है और जनता देखते रह जाती है। तो यही अब दिल्ली में होना, जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो झारखंड में हुआ, वो दिल्ली में भी होगा। और ये सब जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर दुआ, इंक्लूडिंग आयरा नेशनल पार्टी, सब हताश परेशान देखते रह जाएंगे। लेकिन जरूरत है कि हमें लड़ना होगा, जुड़ करके लड़ना होगा, ताकत के साथ लड़ना होगा। कुछ भी समीकरण 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर बदल सकता है, लेकिन उसके लिए चाहत होनी चाहिए, जिन होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यही 3 चोरों में से एक चोर की सरकार होगी। अंतिम और गंभीर प्रश्न है आपसे। रोहिणी में सभा हुई नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कहा कूड़ा उठाओगे ना 1 तारीख से, मेरे बच्चों साफ करोगे ना मोहल्ले को। दिल्ली कहाँ साफ हुई है, कूड़ा कहाँ साफ का? आप ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी को? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है वो कहते हैं वो स्वच्छता अभियान लेके चले, गांधी जी का चश्मा डाल दिए, एक में स्वच्छता लिख दिया, एक में गांधी कर दिया, यानी एक आंख में तो साफ होगा, दूसरा आंख आपका काना होगा, उसमें सफाई नहीं होगी। तो इस तरह का वो बतौलाबाजी, इस तरह का जुमलाबाजी, इस तरह का वो प्रोजेक्ट और बहुत सारे वादा वादा वादा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम 81 करोड़ को खाना खिला रहे हैं, हम उसको 2-2 किलो 5-5 किलो चावल खिला रहे हैं। जैसे सब भिखमंगा है, सब भूखा है, सब नंगा है, सब गरीब है। फिर देश जो है पार्टी कुछ ऐसा करेगी जिससे उनके इस सफाई वाले अभियान को जवाब मिल सके? देखिए, सफाई अभियान के लिए एक प्रोजेक्शन होता है, उसको सफाई कर्मचारियों को आपको विशेष पैकेज देना होगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी देना होगा, उनको अलग से पेंशन वगैरह का व्यवस्था की जाएगी, उनके बच्चों की पढ़ने का और जो घर के अंदर जो टेंशन है उसको ख़त्म किया जाएगा। और 3 शिफ्टों में अगर दिल्ली को ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को सिस्टमेटिक रखा जाएगा। आज देखने को आता है कि नगर निगम में जहां पे कर्मचारी अगर 100 है तो 200 कर्मचारी दिखाते हैं, 100 कर्मचारी नहीं है और कागज में पैसा खा रहे। तो ऐसे ये सारा व्यवस्था अगर सही पार्टी और सही जनप्रतिनिधियों के अंदर आएगा, सही लोग होंगे, तो ये सब कुछ व्यवस्था बेहतर हो सकता है। दिल्ली लुटियन जोन की तरह साफ हो सकता है, दिल्ली चमकता हुआ शहर हो सकता है। इतना दिल्ली का बजट होता है, इतना उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा जनरेट किया जा सकता। मात्र एक जमुना की सौंदर्यीकरण से अगर इसमें बोट चले, अगर इसमें स्टीम चले, इसके दोनों किनारा सुंदर बन जाए, इसमें पार्क बने, इसमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाए, इसके किनारों में जो है फिल्म सिटी बन जाए, प्रोफेशनल हब बन जाए, रेहड़ी पटरी वाले का हब बन जाए, ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शे वाले का स्टैंड बन जाए, तो इससे जो जनरेट होगा पैसा, वो इतना पैसा जनरेट होगा कि सारा शहर दिल्ली जगमग जगमग होगा। और यहां ना कोई बेरोजगारी होगा, ना कोई बेघर होगा, सबको घर मिलेगा। ये कहते हैं ना मोदी जी कि आप खेतों में भी घर बनाओ, 3 लाख दूंगा। तो खेतों में अरे क्यों, जो घर है उसी को घर को उनको जो है 1 तल्ला 2 तल्ला बना के और करके फ्लैट में भी रह करके दिल्ली में रहने वाला वो जो है गांव में क्यों जाएगा? दिल्ली में कमाता है, दिल्ली में उसका रोजगार है, तो दिल्ली में वो रहने की व्यवस्था आयरा नेशनल पार्टी करेगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी, आर्थिक आजादी देगी, सामाजिक भागीदारी देगी। ये सब एक अच्छे नियत से, मानवीय मूल्यों से आयरा नेशनल पार्टी एनपी करेगी। और ये प्रोजेक्ट हम लोग सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग लिखित में दे रहे हैं कि लिखतम के आगे वक्तम नहीं, हमारा एफिडेविट होगा जिसको आपको भरना होगा। और अगर नहीं हम लोग करते, अगर हम औरों की तरह जुमलाबाजी करते हैं, तो मेरी और हमारे सदस्यों की चल अचल संपत्ति जब्त होगी, उसका सदस्यता खत्म होगा, पार्टी निरस्त हो जाएगी। तो इतना बड़ा रिस्क क्या आज आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस लेती है? अगर लेती है तो सबसे पहले कार्यकर्ता, सबसे पहले उसके दरवाजे पे झाड़ू मारने के लिए डॉक्टर दुआ पहुंच जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि दिल्ली को दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे अच्छा सिटी बनाने के लिए डॉक्टर दुआ
तुल पड़े हैं। आने वाले समय में इसका क्या रिजल्ट होता है दिल्ली चुनाव पे देखते रहिए हमारे साथ यंग भारत। तब तक डॉक्टर दुआ जी को धन्यवाद। नमस्कार।